तो यार आज हम बात करने वाले हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट को कौन कौन सी हमारी ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हार्ट को दो ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं जिसे हम कॉर्नरी आर्टरीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, और ये दोनों कोरोनरी सल्कस में ही ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब कोरोनरी सल्कस क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक ग्रूव होती है जिसे हम कोरोनरी साइनस कह देते हैं या ग्रूव कह देते हैं। ठीक है, तो ये उनके बीच में जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम होगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल होगा, इनके बीच में ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, एक सल्कस की तरह। और ये राइज कहाँ से होती हैं। ठीक है, ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग एओर्टा हो गया, ये असेंडिंग एओर्टा से ही निकलती हैं। ठीक है, जैसे हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं। ठीक है, राइट साइड को राइट कॉर्नरी आर्टरी कह देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम राइट कॉर्नरी आर्टरी को देखें, ठीक है, तो एक तो ये जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है उससे स्मॉलर होती है। ठीक है, ये स्मॉल होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, और ये अराइज कहाँ से होती है, फ्रॉम एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो मैंने कहा था ये असेंडिंग एओर्टा है। ठीक है, अब अगर हम असेंडिंग एओर्टा को अंदर से देखें, ठीक है, तो अंदर से ऐसी होती है। ठीक है, और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तो एंटीरियर पार्ट होगा एओर्टिक साइनस का, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा, और एंटीरियर पार्ट के भी अगेन टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, तो ये एओर्टिक साइनस के राइट एंटीरियर साइड से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, एंटीरियर एओर्टिक साइनस के राइट साइड से। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो इट फर्स्ट पास फॉरवर्ड बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, तो ओराइज कहाँ से होगी। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक हो गया और ये हमारा राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ से पास करेगी और फिर ये नीचे जाएगी इनटू द राइट एंटीरियर कॉर्नरी सल्कस टू जंक्शन बिटवीन राइट एंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ। ठीक है, तो ये यहाँ से, इसका कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा कॉर्नरी साइनस होता है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर से ये जाएगी। ठीक है, और नीचे कहाँ पर आएगी, इन्फीरियर बॉर्डर, ये पीछे वाला इन्फीरियर बॉर्डर हो गया और ये राइट बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक आएगी। ठीक है, वाइंड्स अराउंड इन्फीरियर बॉर्डर टू रीच डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ हार्ट। ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस कौन सा होता है। ठीक है, ये वाला डायफ्रामेटिक, तो ये यहाँ तक आएगी। ठीक है, और पीछे टर्मिनेट बाय एनास्टमोसिस विद सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है। ठीक है, वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ यहाँ पर मिलकर, ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड से देखें, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच आ रही है। ठीक है, और ये हमारी वही ब्रांच है। ठीक है, राइट कॉर्नरी आर्टरी की, तो ये इसके साथ एनास्टमोसिस बनाकर अपना टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका कोर्स था। ठीक है, दोनों मतलब पल्मोनरी ट्रंक और राइट एट्रिकल के बीच में यहाँ से आई। ठीक है, कॉर्नरी साइनस में गई। ठीक है, नीचे नीचे आकर इन्फीरियर बॉर्डर में आ गई, इन्फीरियर बॉर्डर से डायफ्रामेटिक सरफेस पे जाकर ये यहाँ पर इसके साथ मिलकर सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी पे मिलकर यहाँ पर ये राइट कॉर्नरी आर्टरी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, एक तो ये आर्टीरियल ब्रांच देगी। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर होगी, ये पोस्टीरियर होगी। ठीक है, ये लेटर होगी। ठीक है, और जो लेटर वाली ब्रांच है उसे हम ब्रांच टू एस ए नोड कहते हैं। ठीक है, तो ये एस ए नोड को भी लेटर ब्रांच देती है। ठीक है, आर्टरीज इन 35% इट अराइजेज फ्रॉम सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, तो 65% तो यहीं से होगी। ठीक है, पर कई बार सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नर आर्टरी 35 केसेज में वो भी एस ए नोडल दे देती है। ठीक है, अब आर्टीरियल ब्रांचेस होगी, राइट कॉनस आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी आर्टरी होती है। ठीक है, ये हमारे जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, इसके अराउंड एक सर्कल सा बना लेती है जिसे हम कहते हैं एनुलस ऑफ वीनसन्स। ठीक है, तो ये राइट कॉर्नस आर्टरी होगी। वेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप। ठीक है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको इसने जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, उसको इसने जो हमारे मतलब वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर
आर्टरी दे देती है, ठीक है। ये पोस्टीरियर ब्रांच होगी, ये इसकी एंटीरियर ब्रांच होगी, ठीक है। राइट मार्जिनल आर्टरी अराइज फ्रॉम राइट कॉर्नरी आर्टरी क्रॉस द राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब राइट मार्जिनल आर्टरी कहाँ है, ठीक है, ये यहाँ पर इसके राइट मार्जिनल आर्टरी होगी, ठीक है। ये मार्जिनल ब्रांच होगी ये वाली, क्योंकि ये मार्जिन होता है, ठीक है, तो ये इसको राइट मार्जिनल ब्रांचेस कह देते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। अब जो हमारे दो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो सेप्टम होता है, ठीक है, मतलब उनके बीच में जो स्पेस सेप्टम होगा, ठीक है, उसे ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दे देगी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड होगी इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, दोनों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रूव होगा, ठीक है, उसको दे देगी, ठीक है। गिव सेप्टल ब्रांचेस टू पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होगा, उसको भी 1/3 ब्रांच दे देगी, ठीक है। ये एवी नोड को भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा होगा, ठीक है। राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी, क्योंकि राइट साइड की है राइट एट्रियम। वेंट्रिकल को ग्रेटर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, उसको नहीं सप्लाई करती कम। स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल भी सप्लाई कर देगी। और वोल कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, तो जितनी भी हमारी नर्व सप्लाई है, ठीक है, ए बी बंडल, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, एस ए नोड, उसको सारा कुछ को ये ब्रांचेस करती है, एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ ए बी बंडल, ठीक है, उसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये हमारा जो लेफ्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट एओर्टिक साइनस होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड उसकी, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी राइट कॉर्नरी आर्टरी से बड़ी होती है, ठीक है। अब इसका कोर्स ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है, ये फिर से वही फर्स्ट रन फॉरवर्ड टू लेफ्ट एंड इमर्जेस बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक से निकली, ठीक है। ये here it gives gives the ventricular branch which run toward downward in groove of same nerve, ठीक है। तो ये यहाँ से निकली, इसकी ये दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। एक तो एंटीरियर ब्रांच देगी और एक पोस्टीरियर ब्रांच देगी। एंटीरियर ब्रांच को हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगी, ठीक है, ये दोनों के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ठीक है। और इसमें ये रन करके जाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कह देते हैं, ठीक है, इसे। अब ये वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ तक किस किस को सप्लाई है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच फॉर वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेगी। सेप्टल ब्रांच विच सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, तो वो 1/3 को करती थी, ये 2/3 को भी कर देगी, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नस आर्टरी फ्रॉम द आर्टीरियर रंग अराउंड, ठीक है, ये वही इसके पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड भी है, वो जो हमने पहले पढ़ा था एनुलस ऑफ वर्साचे अपना, ठीक है। और सेकंड जो हमारी इसकी ब्रांच होती है ये सर्कमफ्लेक्स, ये सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होगी, ठीक है। और ये टर्मिनेट कहाँ पर होती है, ठीक है, सर्कमफ्लेक्स जो हमारा ये वाला राइट कॉर्नरी आर्टरी थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर इसके टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो ही ब्रांचेस देती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है। तो इसका बस यही है, मतलब कोर्स भी इसका यही है। सर्कमफ्लेक्स पीछे जाकर ये एस्पम आउट कर देगी हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी से, ये जाकर सीधा पीछे लग जाएगी, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को दे देगी, ठीक है। और ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, ठीक है, एक्सेप्ट एडजॉइनिंग पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड और एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल, ठीक है, ये इनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है कार्डियक डोमिनस, ठीक है। तो हमने पीछे देखा था जो हमारी आर्टरी जो भी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है, ठीक है, उसे हम डोमिनेंट आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, 90% केसेस में जो हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है, ठीक है, वो पोस्टीरियर ये वाली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है, ठीक है। उसे अगर वो ऐसे देती है, ठीक है, तो उसे हम राइट डोमिनेंस हार्ट कह देते हैं, ठीक है। पर कई केसेस में 10% केसेस में जो हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, ठीक है, वो ये वाली पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे देती है, ठीक है, ब्रांच, उसे हम लेफ्ट डोमिनेंस हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक अनोमली होती है, ठीक है।
अब क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास दो बीमारियां होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम एमआई भी कह देते हैं, ठीक है। अब अगर तो हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी नैरो हो जाती हैं, ठीक है, तो उसकी हमारे कार्डियक मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कारण हमारे जो हार्ट पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है, और सवियर पेन होता है रीजन ऑफ लेफ्ट पेरिकार्डियम दैट में लास्ट एज लॉन्ग एज 20 मिनट्स, ठीक है। तो अगर हमारी कॉर्नरी आर्टरी हैं, ठीक है, वो नैरो हो जाएं, कुछ भी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, कुछ भी कारण, ठीक है, उससे हमें पेन होने लग जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सडन ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक हो जाए, ठीक है, लार्जर बनाते विच लीड्स टू, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड नहीं आ रहा तो नेक्रोसिस हो सकती है हमारी। अब कोरोनरी अटैक, हार्ट अटैक, ये क्या होता है, ठीक है, जो अगर हमारा इस आर्टरी में, अगर कोई भी आर्टरी में ज़्यादातर ब्लॉक रहा, ठीक है, तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी डेथ हो जाएगी इसी का, जिसे हम नेक्रोसिस कह देते हैं, ठीक है। और जो भी इससे हमारा हार्ट का ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है फंक्शनिंग को, ठीक है, तो उसे हम कोरोनरी या हार्ट अटैक कह देते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आप हम एक कॉन्ट्रास्टिंग मीडियम डाल देते हैं, ठीक है, ताकि देख सकें कि कहाँ पर हमारा ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। कोरोनरी बाईपास, ठीक है, जैसे ये हमारा पैर है, ठीक है, यहाँ से हम सर्जन क्या करता है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे ये ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, और ये आगे दूसरी ब्लड वेसल के साथ जुड़ रही है, पर यहाँ पर हमारा ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाईपास होता है, हम सर्जन एक आर्टरी निकाल कर, ठीक है, ऐसे उसको बाईपास करवा देता है, ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। वो हम पैर की आर्टरी या वेंस निकाल कर हम बाईपास सर्जरी कर सकते हैं।